यहाँ की जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से वंदना झा, उनके इशारे पर ये मूर्ति टूटी है। यहाँ पे मूर्ति लगने से उन्हें दिक्कत होती है। यहाँ पर अगर मूर्ति लगती है तो उनको लगता है ये समाज मजबूत होगा, ये आगे बढ़कर जो है अपनी राजनीति खुद करेगा, अपने अधिकार जानेगा, अपने हक के लड़ेगा। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगे, यहाँ के लोग इकट्ठे हों, एक साथ रहें, बस वो वोट लेना चाहती हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने स्कूल में संविधान पढ़ाया है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो भारतीय संविधान बाबा साहब तक पहुँचा हूँ। और आज उन्हीं के विधायक बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़वा रहे हैं रातों रात। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन मेघवंशी, आप देख रहे हैं संविधान टीवी। मैं आज दिल्ली के हैदरपुर में हूं, जहां पर बाबा साहब की शनिवार शाम को मूर्ति तोड़ दी गई थी। हमारे साथ कुछ संगठन के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और आसपास के जो बस्ती के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये मूर्ति तोड़ी गई है शनिवार शाम को। बताया जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व, असामाजिक तत्व या कहे मनुवादी लोगों ने मूर्ति तोड़ दी है और देश में हजारों मूर्ति टूटती है। दिल्ली में मेरे ख्याल से पहला मामला है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और ये जो मूर्ति टूटी है ये हैदरपुर गांव है जो शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये मूर्ति दरअसल टूटी नहीं है और इन्हें हम असामाजिक तत्व नहीं कह सकते। हम इन्हें कह सकते हैं जो संविधान का लाभ लेकर के संविधान के रचयिता को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ क्षेत्र के लोगों से जाना है, यहाँ की जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से वंदना झा, उनके इशारे पर ये मूर्ति टूटी है। और यहाँ के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है क्षेत्रीय थाने में, क्योंकि वो उनको यहाँ पे मूर्ति लगने से उन्हें दिक्कत होती है। यहाँ पर अगर मूर्ति लगती है तो उनको लगता है ये समाज मजबूत होगा, ये आगे बढ़कर जो है अपनी राजनीति खुद करेगा, अपने अधिकार जानेगा, अपने हक के लड़ेगा। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगे, यहाँ के लोग इकट्ठे हों, एक साथ रहें, बस वो वोट लेना चाहती हैं। तो जब यहाँ के लोगों ने प्रतिमा लगाई, वो जब भी वो विरोध कर रही थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ के जो है क्षेत्रीय कुछ लोगों से मिलकर के इस प्रतिमा को तुड़वाने का काम किया, जिसकी एप्लीकेशन दे दी गई है, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। उसके बाद जब लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया और ये उस 4 बाउंड्री के बाहर रही, अंदर तक नहीं आई। तो आप देख लीजिए, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को लेकर के अपना इस्तीफा तक दे दिया था, आज वही कुछ लोग बाबा साहब को सिर्फ एक समाज, एक मजहब का, एक जाति का मान करके उनका अपमानित कर रहे हैं। मेरी टीम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कालू जी ने वंदना जी से बात की है, तो आज भी उनका अहंकार उनके मुंह से बोल रहा है। मेरी स्वयं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इंद्रपाल गौतम जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है टीम को कि हम इस पर संज्ञान लेंगे। और हमने मुख्यमंत्री साहब के लिए भी कहा है कि उन्हें समय लेकर के यहाँ की टीम, क्षेत्रीय टीम मिलेगी और बात करने का पूरा प्रयास करेगी। अगर वंदना यहाँ पर दोबारा प्रत्याशी बनाई जाती है, अगर वंदना यहाँ के समाज के लोगों से माफ़ी नहीं मांगती है और बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जो है माल्यार्पण नहीं करती है, तो माननीय केजरीवाल से मेरा आग्रह है कि अपना प्रत्याशी चयन करें और प्रत्याशी समाज के बीच का होना चाहिए। अन्यथा सीट की बात छोड़िए, ये पूरा दिल्ली के बेल्ट पर असर जाएगा और एक भी प्रत्याशी जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने स्कूल में संविधान पढ़ाया है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो भारतीय संविधान बाबा साहब के बदौलत पहुँचा हूँ। और आज उन्हीं के विधायक बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़वा रहे हैं रातों रात। उसके बाद माल्यार्पण करने के लिए बुलाया जाता है तो वो यहाँ नहीं आते हैं। तो युवा शक्ति दल, तमाम नौजवान साथी व यहाँ के क्षेत्र लोगों का बड़ा रोष है, आक्रोश है। हम लोग जल्दी ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इंद्रपाल गौतम जी से मिलेंगे। हमारी बात हुई है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, अगर आश्वासन जो उन्होंने दिया है, अगर वो आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है, तो यहाँ के लोग वंदना का विरोध करेंगे और प्रत्याशी तो बात दूर की बात है, वो यहाँ का एक वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। सर, देश में तमाम जगहों पर मूर्तियां टूट रही है, संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, उसको आप संगठन के अनुसार कैसे देखते हैं और किस तरह से काम करते हैं अपना? देखिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आप भले कहीं भी राजनीति करो, लेकिन अपने मूवमेंट, अपने मिशन, अपने समाज को याद रखें। हमारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके लोग हमारे वोटों पर राजनीति करके वो अपना मिशन नहीं भूलते। ये सीधा जीता जागता उदाहरण प्रतिमा का है। वो हमारी वोट से जीती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, समाज की बेटियां हमारी बहन लगती हैं। लेकिन अगर कोई हमारे महापुरुषों पर जो है जुल्म जाति करेगा या प्रतिमा तोड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात भारतीय बहुजनों की राजनीति की, तो आप लोग देख रहे हैं, सत्ता आनी जानी है, लेकिन बाबा साहब के संविधान से 131 MP आज भी मौजूद है पार्लियामेंट में, चाहे वो अन्य दल के हों। और आपके दिल्ली में 12 विधायक हैं
जो रिजर्व सीट से आते हैं, चाहे वो किसी दल के हो सकते हैं, हालांकि यहाँ तो क्या आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो अपनी ताकत पहचान नहीं रहे। एक दो शेर हैं राजेंद्र पाल जैसे, जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा आज भी कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और हमारी मीटिंग बैठेगी, हम चर्चा मंथन करेंगे। लेकिन साथियों लोग और भी हैं, उन्हें भी अपनी ताकत को पहचानना होगा। भले आप किसी दल की राजनीति करें, लेकिन जब समाज का शोषण हो तो आपको इकट्ठा होना होगा। ना तो वो दिन दूर नहीं है कि संविधान की बात छोड़िए, ये हमें इस देश में रहना मुश्किल कर देंगे। आप उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए कि आज बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, और यही चीज़ें धीरे धीरे दिल्ली में निकल के आ रही हैं। तो केजरीवाल साहब जी, आपकी जो करनी और कथनी है उस पर ध्यान दें। अगर ऐसा होता है तो यही दिल्ली की जनता अगर आपको ताज में बैठा सकती है, तो आपने जो अपने यहाँ पर कार्य करने के लिए विधायक छोड़ रखे हैं, उनके चक्कर में आकर अगर आप जनता की जो अनसुनी करेंगे, तो ये आपको ताज से वापस जमीन पर बैठा सकती है। तो मेरा आग्रह है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि ये जो वंदना झा है, जो यहाँ की क्षेत्र विधायक है शालीमार बाग से, उस पर संज्ञान लें और हो सकता है उसको बर्खास्त करें या कोई ऐसा निर्णय लें जिससे जनता में एक मैसेज जाए। ये अपील पूरे युवा शक्ति दल के क्षेत्र के लोगों की है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।